कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सपने देखे तो बड़े और उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत भी दिखाई। यह कहानी है धीरू भाई अंबानी की, एक साधारण इंसान लेकिन असाधारण सोच वाला। 1932 में गुजरात के छोटे से गांव चोरबाग में जन्मे धीरज लाल हीराचंद अंबानी यानी धीरू भाई। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था लेकिन धीरू भाई के हौसले बुलंद थे। पढ़ाई में तेज लेकिन उनसे भी तेज थी उनकी सोच, एक बिजनेस माइंड जो तब से था जब वो स्कूल में थे। कहा जाता है धीरू भाई पेट्रोल पंप पर काम करते थे लेकिन मन में हमेशा अपना कुछ करने की आग जल रही थी। यमन में नौकरी के बाद वो भारत लौटे और बस यहीं से शुरुआत हुई रिलायंस की। 1966 में उन्होंने मात्र 15,000 रुपये से रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की, एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी जो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में बदल गई। इस भाग का सार है सपने देखो, सोचो बड़ा, मेहनत करो और फिर देखो किस्मत भी झुकती है। अगले भाग में जानेंगे कैसे धीरू भाई ने रिलायंस को खड़ा किया। तो जैसा हमने पिछले भाग में जाना कैसे एक छोटे से व्यापार से धीरू भाई ने रिलायंस की नींव रखी, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है 70 और 80 के दशक में, जब भारत के उद्योगपतियों के लिए रास्ते मुश्किल थे। तब धीरू भाई ने एक नई राह दिखाई। उन्होंने रिलायंस को जनता का ब्रांड बना दिया। 1977 में रिलायंस का IPO आया और लाखों भारतीय इसके शेयर होल्डर बन गए। कपड़ा व्यापार से शुरुआत कर कंपनी पेट्रोकेमिकल्स, एनर्जी और टेलीकॉम में भी उतर गई। 1990 के दशक में जैसे जैसे धीरू भाई की उम्र बढ़ी, कंपनी की जिम्मेदारी दो बेटों मुकेश और अनिल अंबानी को सौंपी जाने लगी। लेकिन साल 2002 में धीरू भाई का निधन हुआ और यहीं से अंबानी साम्राज्य की नई कहानी शुरू हुई। दो भाइयों के बीच विरासत का बंटवारा जिसने पूरे देश के नजरों को खींचा। क्या था विवाद, कैसे टूटी दुनिया की सबसे बड़ी कारोबारी साझेदारी, जानेंगे अगले भाग में। – 2005 में कोकिलाबेन के हस्तक्षेप के बाद मुकेश और अंबानी के बीच रिलायंस ग्रुप का बंटवारा हुआ। मुकेश को मिला ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल का बिजनेस, वहीं अनिल को टेलीकॉम, पावर और फाइनेंस सेक्टर। मुकेश अंबानी ने 2006 में रिलायंस रिटेल की शुरुआत की और फिर 2016 में भारत को मिला जियो ब्रॉडबैंड टेलीकॉम सर्विसेज अंडर द जियो नेम ने भारत की डिजिटल क्रांति को जन्म दिया। आज मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर इंसान माने जाते हैं। दूसरी ओर अनिल अंबानी की कंपनियों ने शुरुआती सफलता के बाद कई वित्तीय मुसीबतों का सामना किया। कई प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए, कर्ज बढ़ता गया और एक समय ऐसा भी आया जब अनिल अंबानी को कोर्ट में ये कहना पड़ा कि उनके पास भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं। ये दो रास्ते एक ही विरासत से निकले लेकिन मंजिलें अलग थी। कहानी सिखाती है बिजनेस सिर्फ पैसों से नहीं, दूरदृष्टि, समय की समझ और साहस से चलती है। अंबानी परिवार की कहानी केवल व्यापार की नहीं, यह है सपनों, संघर्ष और समय की कसौटी पर खरी उतरने की गाथा। अंबानी की कहानी हमारी जुबानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।